नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हुमायूं की कहानी। 17 मार्च 1540 में हुमायूं ने बिलग्राम और कन्नौज में लड़ाई लड़ी। वही इस लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं का उसके भाई अस्कारी और हिंदाल ने साथ दिया। हालांकि हुमायूं की इस युद्ध में असफलता हाथ लगी और ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। वही कन्नौज के इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में मुगल राज कमजोर पड़ गया और देश की राज्य सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गया। इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया और करीब 15 साल तक निर्वासित जीवन यापन किया। वहीं अपने इस निर्वासन काल के दौरान ही 29 अगस्त 1541 में हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसबासी सिया मीर अली का पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया, जिनसे उन्हें महान बुद्धिजीवी और यज्ञपुत्र अकबर पैदा हुआ। अकबर ने बाद में मुगल सम्राट की नींव को मजबूत किया और मुगल साम्राज्य को जमकर विस्तार किया। 1945 में मुगल सम्राट हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अपनी कुशल राजनीतियों द्वारा फिर से अपना अधिकार जमा लिया। वही हिंदुस्तान के तख्त पर फिर से राज करने के लिए 1554 पे हुमायूं सेना के साथ पेशवार पहुंचा और फिर अपने पूरे जोश के द्वारा जीत हासिल किया। इसके मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां एवं तातर खां के बीच सतलुज नदी के पास मच्छीबड़ा नामक जगह पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने जीत हासिल की और इस तरह पूरे पंजाब पर मुगलों का अधिकार जमाने में सफल हुआ। इसके बाद 15 मई 1555 में मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक जगह पर भीषण संघर्ष हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैराम खान ने और अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया। हालांकि इस संघर्ष में अफगान सेना का मुगल सेना से हार हुआ और फिर 23 जुलाई साल 1555 में मुगल सम्राट हुमायूं दिल्ली की सत्ता पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद हुमायूं ज्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाए। उसका पैर फिसला और उनका मृत्यु हो गया। वही हुमायूं के मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर ने मुगल सिंहासन संभाला। उस समय अकबर की उम्र सिर्फ 13-14 साल ही थी, इसीलिए बैराम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसके बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की और लगभग पूरे भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित किया। वही उनके मौत के कुछ दिनों बाद ही उनके बेगम हमीदा बानो ने हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया, जो कि आज दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और ये मुगल कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस तरह मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हुमायूं अपने पराजय से निराश नहीं हुए, बल्कि आगे बढ़ते रहे और एक बार फिर से अपने खुद हुए साम्राज्यों को हासिल करने में सफल रहे। आज के लिए इतना ही। हम और भी सुंदर सुंदर कहानी लेके आपके पास आएंगे। जो लोग चैनल में नए हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बटन आ रही है उसको प्रेस कर दीजिए और ऑल मत दबाना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।